डॉलर कौन आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, ये कनेक्शन आपके पास ऊपर अवेलेबल है, ये बना हुआ है कनेक्शन। कनेक्शन की क्वेरी रन करें और एसक्यूएल इसको पास करना है। तो इसको आप एसक्यूएल पास करेंगे तो जब अपडेट कॉल होता है तो डॉलर अपडेट इज इक्वल टू कनेक्शन की क्यूरी और उसका एसक्यूएल चला गया। अब जब हम इसको अपडेट कराएंगे यही क्यूरी मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको टेबल के अंदर ऐड करता हूँ, मतलब मैंने ये प्रिंट इसलिए करवाई है कि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे चला के देख सकता हूँ कि ये एरर फ्री है या नहीं। लेकिन मुझे इसमें एक मसला नजर आता है कि सारी क्वेरी के अंदर हमने कॉलम तो डिफाइन कर दिए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि अपडेट किस रो में जाके करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही क्यूरी रन कर दूंगा तो पूरे के पूरे टेबल का रिकॉर्ड सारी रोज में ये वैल्यूज आ जाएंगी जो मैंने ये लगाई। तो हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा वेयर के साथ। अगर मैं वेयर मिस कर जाता हूँ तो ये कंप्लीटली ये जो क्वेरी है पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को एक ही रो में कन्वर्ट कर देगी, यानी हर रो में यही वैल्यूज आएंगी जो मैंने सेट कर दी हैं। तो मैं आपको करके एक दफा दिखा देता हूँ इफ यू गाइस वांट। हम ऐसा करते हैं कि टीबीएल स्टूडेंट की एक ऑपरेशंस में आके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी टेबल टू टीबीएल स्टूडेंट्स टेम्प कर लेते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास एक टेम्प टेबल बन गया। इसका एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं और ये वाली सारी क्वेरी ला के यहाँ पे हम रन कर देते हैं। 5 रोज अफेक्टेड, यानी पूरे के पूरे टेबल में उसने सेम रिकॉर्ड डाल दिया फिर। अच्छा, ओहो, ये हमारी हमारी क्वेरी के अंदर टीबीएल स्टूडेंट लिखा हुआ था तो उसने टीबीएल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। सब में अली आ रहा है, सब में अमजद आ रहा है, सब में मेल आ रहा है। तो ये मिस्टेक हो जाती है बाज़ औक़ात। और इस छोटी सी मिस्टेक से प्रोडक्शन की डीबी जिसके अंदर कोई 20 साल का डाटा पड़ा होता है वो 20 साल का सारा डाटा ही खत्म हो जाता है एक क्वेरी से। तो बड़े होश से आपने क्वेरीज लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। तो अभी मैं इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, टीबीएल स्टूडेंट को इस टेबल में मैंने क्लिक किया और ड्रॉप कैसे करेंगे जी, ऑप्शंस में आता हूँ, डिलीट द टेबल। टेबल ड्रॉप हो गया और ये वाले टेबल में हमने टेम्प लिखा हुआ है, इसको रीनेम कर लेते हैं। ऑपरेशंस में आते हैं और मूव टू डेटाबेस, रीनेम टू हम अंडरस्कोर टेम्प खत्म करते हैं और गो पे क्लिक कर देते हैं। अब ये रीनेम हो जाएगा, पुराना टेबल हमारे पास वापस आ गया। और यहाँ पे मुझे वेयर कंडीशन रोल बैक समटाइम्स होता है, बाज़ औक़ात होता है कि डेटाबेस के ना बैकअप्स बनते रहते हैं। तो अगर हम डेटाबेस अपनी खराब कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि होस्टिंग कंपनी जिसके ऊपर हमने साइट होस्ट की होती है जिसके पास, वो आपकी डेटाबेस के बैकअप्स ले रहे होते हैं। एक डेली बैकअप होता है, एक वीकली बैकअप होता है, एक मंथली बैकअप होता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके बैकअप फाइल ले सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी डेटाबेस कल के वर्जन में रिस्टोर कर दें। वो आपसे मिनिमल $20-30 की फीस चार्ज करते हैं और आपको एक दिन पुरानी डेटाबेस दे देते हैं, उसमें आपको फिर डेटाबेस वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी आपकी बैकअप्स ऑन नहीं है या आपने अपने ही सर्वर के ऊपर कहीं पे होस्ट किया हुआ है, अपने प्राइवेट सर्वर पे, जिस तरह आपने अमेजोन से या गूगल से एक सर्वर बाय किया और उसके ऊपर आपने ये सारा काम किया हुआ है, वहां पे आपने बैकअप्स के ऑप्शन नहीं रखे, तो फिर उस केस में फिर डाटा खत्म हो जाएगा, फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है। मुश्किल काम है कि आपको डाटा मिले। तो यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगाएं, वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी क्योंकि इंटीजर है तो सिंपली आपके पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर अपडेट आईडी आ रही होगी, वो आप यहाँ पे अटैच कर दें और वो रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। अब अगर आप स्टूडेंट्स में आते हैं